हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके करेंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2021 का प्रीवियस ईयर रीजनिंग का क्वेश्चंस लाया हूँ, जो कि 25 क्वेश्चंस है। 25 में 25 का टारगेट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, तो इसे लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए क्वेश्चंस आगे देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कि एसएससी जीडी का जो 2018 में वैकेंसी निकला था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चंस है। इसमें बोला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैल है गाय से संबंधित है, उसी तरह शेर किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1 नंबर शेरनी, 2 नंबर है पशु शावक, और ऑप्शन 3 है घोड़ी, और ऑप्शन 4 है हिरनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैल का संबंध है गाय से, उसी तरह शेर का संबंध यहाँ पे शेरनी से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे आपको कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। इस कथन और निष्कर्ष को समझना है, उसके बाद आपको आंसर देना है कि इसमें निष्कर्ष कौन सा सही है। जैसे यहाँ पे बोला है कि कथन में कि जापान में काम कर रहे सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, यानी जापान में जो काम कर रहे सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। फिर दूसरा दिया है कि कुछ चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके आधार से आपको ये निष्कर्ष को पढ़ना है। तो 1 नंबर देख सकते हैं कि बोला है कोई चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। तो आपको इसमें मैच करना है कि जापान में काम कर रहे सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, पर यहाँ पे बोल रहा है कि कोई चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, तो एक गलत हो गया निष्कर्ष। फिर दूसरा नंबर देखते हैं, तो इसमें बोला है कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। तो कुछ बोला है, तो यहाँ पे कुछ बोला है, इसका माध्यम से आपको समझना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सभी बोला गया है कि जापान में जितने भी काम कर रहे हैं वो सब प्रतिभाशाली है। तो यहाँ पे कुछ बोला है, तो ये भी गलत हो गया और 1 नंबर भी गलत है। फिर तीसरा नंबर देखते हैं, तो इसमें बोला है सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जापान में काम कर रहे हैं सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली, और कुछ चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 3 नंबर सही है, ये 3 नंबर। फिर 4 नंबर देख सकते हैं कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। तो यहाँ भी बोला है कुछ चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं और प्रतिभाशाली भी है। कुछ भी है और प्रतिभाशाली भी, ये भी बोला है। तो यानी 3 और 4 फॉलो हो रहा है, बाकी 1 और 2 फॉलो नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे 1 नंबर में आप देख सकते हैं कि केवल निष्कर्ष 3 और 4 जो है अनुसरण करते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में यहाँ पे बोला है दर्पण प्रतिबिंब का है, जो कि आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें बोला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के दर्पण छवि से सबसे निकटतम रूप से मेल खाता हो। जब दर्पण को XY रेखा पर रखा जाता है तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन देख रहे हैं ये दर्पण हो गया, और यहाँ पे ACE लिखा है, तो दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो E है, तो अगर आईने में यानी दर्पण में देखते हो तो E कुछ इस तरह का दिखेगा, उसके बाद C कुछ उल्टा इस तरह का दिखेगा, और A का प्रतिबिंब सेम रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का इस सिंबल में किसमें आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 4 नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पे वो आपको दिख रहा है 4 नंबर क्वेश्चंस का। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 नंबर का, तो यहाँ पे ऑप्शन D हो गया 4 नंबर का। तो यहाँ पे ऑप्शन D करेक्ट आंसर हो गया। तो ECA यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। फिर यहाँ पे ECA 1 नंबर में दिया है, ECA यहाँ पे 1 नंबर में दिया है, तो 1 नंबर यानी ऑप्शन A होगा इस क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे 1 नंबर यानी ऑप्शन A करेक्ट आंसर 3 नंबर क्वेश्चंस का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा समीकरण को सही करेगा। तो यहाँ पे जैसे 30 × 3 - 3 = 13 दिया हुआ है, यानी 30 × 3 - 3 = 13।
तो इसके बराबर 13 है, तो कौन सा साइन हम चेंज करेंगे और इसमें लगाएंगे तो 13 बराबर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी को आपको एक एक करके पुट करके देखना है, जो फॉलो होगा वही करेक्ट होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चंस का जो दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चंस का 2 नंबर आप देख सकते हैं कि गुना को अगर भागा से रिप्लेस किया जाए यानी बदला जाए, गुना को भागा से बदला जाए और माइनस को प्लस से बदला जाए, तो यहाँ पे इस करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 30 है और 30 के बाद यहाँ पे गुना आपको दिख रहा है, तो गुना को हम भागा कर देते हैं और 3 लिख देते हैं और माइनस को प्लस कर देते हैं और 3 लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 से हम 30 को भागा देंगे तो 10 आएगा और यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल 13 हो गया। यानी ये हम लोगों का ये फॉलो हो रहा है, यानी इसका इसमें अगर इतना डालते हैं तो हमको 13 मिल जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 2 हो गया। तो इसी तरह आपको पुट करके देखना है, जो फॉलो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो कहने का मतलब है कि जो 11 है 169 से यहाँ पर संबंधित है, उसी तरह 18 किससे संबंधित है, इस 4 ऑप्शन में से आपको देखना है। तो फर्स्ट में हम लोग समझेंगे कि 169 किसका स्क्वायर होता है, वो आपको पता करना है। तो यहाँ पे 11 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है, तो यहाँ पे 121 से ज़्यादा है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 11 में कितना ऐड करेंगे से 160 किसका होता है, तो ये 169 13 का स्क्वायर एक्चुअली होता है। तो यहाँ पे हम लोग 11 में 2 को ऐड करके और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। उसी तरह यहाँ पे अगर हम इसी को फॉलो करते हुए अगर 18 में 2 जोड़ते हैं और इसका होल स्क्वायर करते हैं, यानी 20 का होल स्क्वायर आपका 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चंस का, यानी 5 नंबर क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर 4 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है जो कि डायग्राम बेसिस क्वेश्चन से आकृति का चयन करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आने वाले आकृति का चयन करना है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि एक सर्कल है और उसके बाद सर्कल के अंदर एक त्रिभुज बन गया, फिर एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक लंबा सा एक बॉक्स बन गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये बॉक्स इधर आया, फिर बॉक्स के अंदर एक्चुअली अब क्या बनेगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉक्स अंदर में बन चुका है, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर दूसरा देख सकते हैं एक सर्कल सिर्फ है, तो ये तो होगा ही नहीं, इसमें अंदर कुछ होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है त्रिभुज टाइप का, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन आप देख सकते हैं 4 नंबर, ए बॉक्स एक बना हुआ है और इस जो बॉक्स था यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर में क्या होगा, ये छोटा वाला जो बॉक्स दे रहे इसका अंदर कुछ होना चाहिए, इन सब से अलग पूरा अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे इस 4 नंबर में एक करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे सबसे अलग है, ये सिंबल आप देख सकते हैं। तो करेक्ट हो गया आपका 4 नंबर। इस 6 नंबर क्वेश्चंस का, ये फिगर क्वेश्चंस का 4 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है कि इसमें बोला है, साफ साफ लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7th नंबर क्वेश्चंस में कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में 2 संख्याओं को कोष्टक में रखा गया है। निम्न श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और श्रृंखला के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया है 4 दिया है, उसके बाद 6 दिया है, उसके बाद 10 दिया है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 22 है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि इसमें कौन सा गलत है कौन सा सही है, जैसे इसके हिसाब से आपको देखना है इस क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में अगर हम लोग यहाँ पे 4 में 2 ऐड करते हैं तो 6 हो जाता है। उसी तरह अगर 6 में अगर 4 को ऐड करते हैं तो 10 हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे 10 में अगर 2 ऐड करते हैं तो यहाँ पे 12 हो जाता है। फिर 12 में अगर 4 ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाता है 16। तो उसके बाद इसी तरह का सीक्वेंस चलना चाहिए, पर यहाँ पे 16 में हमको माइनस कर रहा है -2, तो यहाँ पे माइनस का एक खेल हो गया, इसलिए यहाँ पे गलत हो गया। तो अब किस तरह गलत है इस ऑप्शन को पढ़िए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि ये बोला है कि जो कोष्टक दिया हुआ है जो बॉक्स के अंदर में है वो कौन सा गलत है वो आपको बताना है। इस ऑप्शन में ऐसे तरीक़ा से लिखा ही गया है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें बोला है ऑप्शन नंबर 4 में कि पहले कोष्ठक की संख्या बाएं से सही है और दूसरी गलत है। कहने का मतलब है कि इस तरह बायां हो गया यानी लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, यानी पहले कोष्ठक ए हो गया बाएं से सही है और पहला कोष्ठक और दूसरा ये गलत हो गया, तो ये सही वाला यही हो गया ऑप्शन 4। ये आपको समझना होगा खुद से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें बोला है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगले आने वाले अक्षर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ है, आर है, यू है, एक्स है और ए है। तो यहाँ पे आपको ABCD ए से जेड तक आपको याद होना चाहिए, या आप खुद से लिख लेंगे और उसका नंबरिंग कर लेंगे कि 1 से लेकर 26 तक और ए से लेकर जेड तक। उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो इसके कितना गैप क्या होता है वो आपको देखना होगा। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट में इसका आंसर आपको दे देता हूँ, जैसे कि 8 नंबर एक क्वेश्चन है, तो इसका 1 नंबर आप देख सकते हैं कि ए के बाद डी आएगा, ABCD। तो यहाँ पे जैसे ओ ABCD में आप देख सकते हो ABCDEFGHIJKLMNO ओ हो गया, ओ के बाद कितना रहा OPQ, तो यानी 2 का गैप है, यानी QR, उसके बाद R की, उसके बाद बीच में 2 गैप, फिर बीच में 2 गैप, फिर इसमें 2 गैप। उसी तरह यहाँ पे A के बाद C और C हो गया, उसके बाद D, तो यानी 2 गैप 1 गैप करके ऐसे आपको दिखेगा। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसी तरह आपको ABCD वाला फाइंड करना पड़ेगा, तो आपको देखना होगा। तो यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन में इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से बेजोड़ की पहचान करें, यानी इस चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं इसमें से कोई एक गलत है, बाकी 3 मैच सेम है। तो यहाँ पे एक एक करके आपको चेक करना होगा, आगे तो आपको पता नहीं है कि कौन सा इसमें गलत हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट में दिया है LKJI, तो यहाँ पे ABCD आप जैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि L है तो L के पहले यानी ABCD में K के बाद L आता है, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है, जैसे L हो गया, फिर K हो गया, फिर J हो गया, फिर I हो गया, यानी ये उल्टा चल रहा है। तो ये सीक्वेंस में उल्टा चल रहा है, यानी जैसे कि आप ABCD में A to Z ऐसे लिखते हैं, पर जैसे भी I आपका हो गया, यहाँ पे L हो गया, L, इसके बाद K हो गया, उसके बाद J हो गया, उसके बाद I हो गया, तो यानी ABCD में उल्टा है, तो ठीक है, मान लिए कि उल्टा है। फिर उसके बाद ZYXW है, ये भी देखते कि उल्टा है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। तो A भी हो गया, X ZY, यानी उल्टा चल रहा है, ये भी उल्टा ही चल रहा है आपका सेकंड नंबर। फिर यहाँ पे आप चेक करेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में आप देख सकते हैं कि DCBA लिखा हुआ है, तो DCAB, तो यानी ABCD उल्टा यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे आपका A भी हो गया। तो यानी तीनों मैच कर रहा है 1 2 3, पर यहाँ पे कोई एक तो गलत होगा ही, तो यहाँ पे हम लोग 4 नंबर को ना भी चेक करें तो चलेगा, यानी 4 नंबर ये गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला है कि नीचे कथन और उसके बाद 1 और 2 से अंकित 2 निष्कर्ष दिए गए, यानी कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, आपको यहाँ पे कथन को पढ़ना है, उसके बाद निष्कर्ष से मैच करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया है कुछ गुड़िया फूल है, तो यहाँ पे एनालॉगी टाइप के यहाँ पे कर लेंगे, जैसे कुछ गुड़िया, यानी इसको गुड़िया को D से डॉल होता है, डॉल से डिनोट कर लेंगे, उसके बाद फूल यानी फ्लावर है, कुछ बोला है तो कुछ भाग को ले लेंगे और यहाँ पे फ्लावर हो गया। उसी तरह फिर कोई पेड़ गुड़िया नहीं है, तो यहाँ पे जैसे कि कोई पेड़ गुड़िया नहीं है तो गुड़िया वाला में टाइनेंगे, इसको क्रॉस दे देंगे, और कोई पेड़ यानी ट्री, कोई ट्री यहाँ पे गुड़िया नहीं है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे निष्कर्ष को, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, तो कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, तो ये सही है, यानी पहला नंबर सही हो गया। फिर दूसरा नंबर देख सकते हैं कि कुछ फूल पेड़ है, तो यहाँ पे कुछ फूल पेड़, तो यहाँ पे कुछ फूल पेड़ कैसे हो गया, तो यहाँ पे तो फॉलो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपका भाग हो गया क्या, ऑप्शन यानी निष्कर्ष एक ही यहाँ पे सही हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यानी सेकंड नंबर हो गया, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, सिर्फ यही अनुसरण करता है। तो कुछ इस तरह आप यहाँ पे करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है जो कि पेपर फोल्डिंग का, इसमें बोला है साफ साफ कि एक स्वरूप के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज़ दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद बोला है 4 विकल्पों में से चयन कीजिए कि बिंदीदार रेखा का पारदर्शी कागज़ को मोड़ने पर स्वरूप किस प्रकार दिखाई देगा।
यानी जो बिंदीदार आप देख रहे हैं डॉट डॉट डॉट, इसको अगर हम फोल्ड करेंगे कोई एक साइड से तो ये कैसा दिखेगा, यानी इस साइड से इस साइड में करेंगे, जैसे कि इधर से इधर करेंगे तो किस तरह होगा वो आपको बताना है। तो अगर हम लोग एज्यूम करना पड़ेगा इसमें कि किस तरह होगा, तो जैसे कि मान लीजिए ये वाला पार्ट को, अगर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे जैसे कि ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो ए पार्ट को अगर इस पार्ट को अगर इस साइड ले आएंगे मोड़ के एक संग तो कैसा दिखेगा। तो आप लोग को दिमाग होगा कि जैसे इस पार्ट को अगर इधर लाते तो एक पार्ट हो गया और ये डॉट 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 है, तो इसे छोड़िए, फिर से हम लोग देखते हैं छोटा सा पार्ट ले लिए और ये एरो इधर इधर का इधर ही रहेगा, जो मुड़ेगा वो इधर चला आएगा। यानी कहने का मतलब है कि एरो जो पहले वाला एरो ऐसा ही रहेगा, फिर ये ऊपर की तरफ चलाएगा। तो किस में दिया हुआ है वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 नंबर यहाँ पे 3 नंबर में ही सिर्फ दिया है, तो यानी 3 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आपका 3 नंबर हो गया। तो कुछ इस तरह आपको पेपर फोल्डिंग का भी चेक करना है। इस तरह के क्वेश्चन इजी क्वेश्चन ही एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होगा। इस पर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला है 12th नंबर क्वेश्चन में कि यदि d = 4 और g = 7 हो तो गार्डन का इक्वल टू क्या होगा। तो आपको पता है कि ABCD में d 4 नंबर पे आता है और g 7 नंबर पे यहाँ पे आता है। तो गार्डन का क्या हो जाएगा, तो g का हो गया 7, a का हो गया 1 और r का हो गया कितना, r का 18 हो गया, और उसी तरह d का हो गया 4 और उसके बाद फिर प्लस करेंगे e का हो गया 5 और n का हो गया यहाँ पे 14। ये आपस में इसे अगर ऐड करते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 49। तो यहाँ पे 49 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है यदि चिल्ड्रेन को इतना लिखा जा सकता है LIHCNERD के रूप में कूटबंध में लिखा जा सकता है, उसी तरह मूवमेंट को हम लोग किस तरह लिखेंगे। तो फर्स्ट में समझना होगा कि जो चिल्ड्रेन है इसे किस तरह लिखा गया है। मान लीजिए मैं चिल्ड्रेन यहाँ लिख देता हूँ CHILDREN, यानी चिल्ड्रेन को मैंने लिख दिया। उसके बाद LI ये सब लिखा हुआ किस तरह लिखा वो आपको देखना है कि जो L को फर्स्ट में लिख दिया है यहाँ पे, फिर I को ये वाला पार्ट को यहाँ पे लिख दिया है, उसके बाद यहाँ पे HC को लिख दिया यानी H वाला पार्ट और H वाला पार्ट को यानी H, उसके बाद C लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ क्या है, NE दिया हुआ है। तो लास्ट वाला पार्ट को N और E को उठा लिया है, तो NE को उठा लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है RD, तो यहाँ पे R और उसके बाद D को उठा लिया है। तो यहाँ पे कुछ जैसे ऊपर में हो रहा है उसी तरह आपको मूवमेंट को भी कर देना है। तो यहाँ पे अगर इसको आप करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें बोला है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसे जब प्रश्न आकृति के रिक्त स्थान में रखा जाए तो वह स्वरूप को पूर्ण करेगी। यानी ये जो फिगर आप देख सकते हैं ये बड़ा सा फिगर है जिसमें क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा इसे आपको देखना है। मतलब ये जो रिलेटिव है इससे रिलेटिव है, दूसरी तरह इसका रिलेटिव इससे क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे देखना है कि इसके पोजीशन में कैसा आएगा, जैसे कि इसका पोजीशन में आपका ऐसा आएगा, क्वेश्चन ऐसे करके आपको देना है। तो यहाँ पे ऐसा वाला कौन सा में दिया है, तो फर्स्ट नंबर तो ये गलत हो गया, सेकंड नंबर भी गलत हो गया और यहाँ पे थर्ड नंबर भी गलत हो गया। सिर्फ आपका फोर्थ ही नंबर ऐसा है जो कि उस तरह का डायरेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 यानी 4 यहाँ पे 14 का 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। 14 का 1 सॉरी यहाँ पे उल्टा होना चाहिए, यहाँ पे उल्टा होना चाहिए, सॉरी। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन, हाँ, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो इसका जो रिलेशन आप देख सकते हैं कोनासी इधर है तो इसका इधर नहीं होके इधर, यानी दोनों में आपस है। उसी तरह यहाँ पे ये जो लंबा लाइन जो देख रहे हैं ऐसे करके इस तरह का होगा यानी रिलेशन, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सॉरी मैं गलत बोला, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो आप लोगों को ध्यान से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया।
रॉबर्ट ने मोनिश से पहले लेकिन गुंजन के बाद प्रतियोगिता समाप्त की थी। अनिल ने सुनील से पहले लेकिन मोनिश से बाद में की थी। उसके बाद प्रतियोगिता समाप्त की। उसके बाद किसने प्रतियोगिता जीता वो आपको बताना है। तो चलिए एक इसे पढ़ते हैं और ध्यान से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया है कि एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट ने मोनिश से पहले लेकिन गुंजन के बाद, यानी ये गुंजन फर्स्ट में हो गया। उसके बाद रॉबर्ट ने मोनिश से पहले लेकिन गुंजन के बाद, तो रॉबर्ट हो गया, यानी उसके बाद मोनिश हो गया, मोनिश। उसके बाद यहाँ पे पहली प्रतियोगिता में समाप्त की। अनिल ने सुनील से पहले लेकिन मोनिश के बाद, तो यहाँ पे अनिल के बाद यहाँ पे आपका मोनिश के बाद अनिल हो गया, अनिल के बाद यहाँ पे सुनील हो गया। उसके बाद पहले लेकिन मोनिश के बाद हो गया। तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 हो गया, यानी 5 ही हिस्सा लिए थे छात्रों। तो यहाँ पे पाँचों का यहाँ पे नंबर बैठ गया। अब बताना है कि इसमें कौन जीता। तो सबसे पहले गुंजनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले गुंजनी जीता। तो यहाँ पे गुंजन कितना नंबर पे, तो गुंजन यहाँ पे दिया है 2nd नंबर में, जो कि करेक्ट आंसर हो गया 15 नंबर क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न वर्गों के बीच सबसे बेहतर संबंध दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। तो वेन आरेख का आपको बनाना है। वेन डायग्राम आपको तो पता ही कि किस तरह होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में विद्यालय दिया है, विद्यालय के बाद अध्यापक दिया है, अध्यापक के बाद छात्र दिया है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो विद्यालय है, एक मान लीजिए विद्यालय है, विद्यालय के अंदर अध्यापिका भी होता है, विद्यालय के अंदर छात्र भी होता है। तो दो छात्र अध्यापक में कोई संबंध नहीं होता, पर विद्यालय के अंदर में दोनों ही रहते हैं। इसलिए हम लोग इस तरह का डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन 4 में यहाँ पे दिया है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है कि 17 नंबर क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई जोड़ी के समरूप है, यानी CD और HI है, तो ये आपस में संबंध है। उसी तरह यहाँ पे चारों ऑप्शन आप देखने को मिलेगा। ये चारों ऑप्शन किस तरह संबंधी है, उसी तरह कोई एक ऐसा है जो कि संबंध है। तो यहाँ पे आप CD देख सकते हैं कि C और D, CD यानी C और D लिख दिए। उसके बाद D के बाद कितना आता है, E और F आता है और G आता है, यानी CD E, उसके बाद F, उसके बाद G, उसके बाद H आता है, तो HI दिया है। तो यहाँ पे 3 का गैप है आपस में। उसी तरह हम लोग देखेंगे ऑप्शन वाला में कि PQ दिया है, ठीक है, तो PQ हम लोग लिख लिए। PQ के बाद 3 गैप कितना होगा, RST, उसके बाद U है। तो यानी ऑप्शन A करेक्ट आंसर हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 का दिया हुआ है, ऑप्शन ए। बाकी को हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि पहला नंबर ही करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से बेजोड़ जोड़ी की पहचान कीजिए। तो बेजोड़ जोड़ी वाला को आपको पहचान करना है। तो फर्स्ट में यहाँ पे इस 18 नंबर क्वेश्चन से आपको देखेंगे कि यहाँ पे इजिप्ट, जो कि इजिप्ट है वो कायरो, यानी इजिप्ट जो है कायरो की, यहाँ पे इजिप्ट की जो राजधानी है कायरो है, यानी मिस्र की राजधानी कायरो है। उसी तरह यहाँ पे इराक है, इराक का जो है दिनार है। तो यहाँ पे तो करेंसी की बात की जा रही है, यानी इराक का जो करेंसी है दिनार है। उसी तरह हम और भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर में देखो ग्रीस है, एथेंस है, उसके बाद इटली, रोम है। तो यहाँ पे सबका राजधानी, यानी जो देश का है अपना अपना एक राजधानी होता है, उसको बारे में बताया है। पर यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन 2 में इराक का सिर्फ करेंसी के बारे में बात की गई है, यानी तीनों में राज और राजधानी जो अपना अपना देश का है वो आप उसके बारे में बात किया है, पर यहाँ पे सिर्फ करेंसी के बारे में बात है। इसलिए यहाँ पे अलग हो गया कौन, ऑप्शन 2 हो गया। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि एक पंक्ति में 5 छात्र खड़े हैं। सुमन दीना के बगल में नहीं है बल्कि प्रणव के बगल में खड़ी है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है और जो बाएं छोर से खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। तो इसे बीच में कौन खड़ा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे इस एक तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है इसे सॉल्व करने में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एक पंक्ति, मान लीजिए एक पंक्ति है ए वाला, और इसमें टोटल 5 छात्र है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। और बोला है कि ए, मान लीजिए ए लेफ्ट है और ए है राइट है। और बोला है कि सुमन दीना के बगल में नहीं बल्कि प्रणव के बगल में खड़ी है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है और जो बाएं छोर पर खड़ा है, यानी कुमार है राजू के बगल में खड़ा है
कुमार है राजू के बगल में खड़ा है जो बाएं छोर पर खड़ा है, यानी कुमार जो हो गया, कुमार वो बाएं छोर पे खड़ा है और राजू के बगल में खड़ा है, तो यहाँ पे राजू हो गया। उसके बाद है कि जो बाएं छोर पे खड़ा है और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है, हो गया। तो दीना जो है कुमार के बगल में नहीं खड़ा है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि सुमन दीना के बगल में नहीं खड़ा है, तो यहाँ पे जो सुमन दीना के बगल में नहीं खड़ा है बल्कि प्रणव के बगल में खड़ा है, तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आगे सीक्वेंस क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जैसे कि एक सीक्वेंस लाइन है और यहाँ पे जैसे से बोला है उसे कर लेना है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको चेक करना पड़ेगा कि जैसे जैसे बोला है उसी तरह आपको अरेंज करना है। फर्स्ट में जैसे कुमार छोर पे बैठा है, उसके बाद है राजू है, उसके बाद यहाँ पे सुमन हो जाएगा, जो सुमन उसके बगल में नहीं था उसलिए दूरी में हो गया। उसके बाद प्रणव है, उसके बाद दीना है। इस तरह कुछ सॉल्व करना होगा, क्योंकि इस पर करना मुश्किल था उसने मैं कॉपी में सॉल्व करने के बाद आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, आपको पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। तो बीच में कौन है वो आपको बताना है, तो बीच में यहाँ पे सुमन हो गया, तो सुमन यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो गया। तो कुछ इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सुमन, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से बेजोड़ की पहचान कीजिए। तो बेजोड़ को आपको पहचान करना है क्वेश्चन नंबर 20 का, जो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि फर्स्ट में दिया है नीचे, उसके बाद है सेकंड नंबर विशाल, थर्ड नंबर ऊपर और यहाँ पे 4 नंबर खड़ा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे जो अलग है, जैसे नीचे ऊपर और खड़ा का बात यहाँ पे किया जा रहा है, पर यहाँ पे विशाल यानी अनेक बड़ा के बात हो रही है, ये अलग हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोला है कि दी गई उत्तर आकृति में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी निहित है, यानी आवर्तन की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे ये बताना है। तो जैसे कि आप ये सिंबल जो देख रहे हैं, इस 4 ऑप्शन में से किस में छिपा हुआ है ऐसा सिंबल, उसे आपको फाइंड करके बताना है। तो यहाँ पे 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 में। डायरेक्ट आप देख रखे कि यहाँ पे एक छोटा सा बिंदु है ऐसे लाइन करके बना हुआ है, तो ये हो गया। तो यानी ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है, बाकी कोई में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें बोला है कि उस संख्या को पहचान कीजिए जो अन्य से भिन्न है, यानी चारों में से कोई एक अलग है। तो यहाँ पे जैसे 196 देख सकते हैं, तो यहाँ पे 196 है जो कि इसका स्क्वायर है, आपको वो पता करना है। उसके बाद है 256 भी किसी का स्क्वायर है। उसी तरह यहाँ पे आपका हो गया कितना 121, यानी ये 11 का स्क्वायर हो गया। उसी तरह यहाँ पे कितना है इसका 16 का शायद स्क्वायर है। 16 को अगर मारते चाचा 36 के 6 हाथ में 3, 6 या 3 9 और यहाँ पे कट गया 6 और 1, यानी 6 और 5 1 6। तो यहाँ पे ये 16 का स्क्वायर ये हो गया इसका, और यहाँ पे हो गया 3 3 9 2 2 4 13 का 12 का 16, हाँ ये 14 का स्क्वायर हो गया, ये 16 का स्क्वायर हो गया और 11 का स्क्वायर हो गया। बाकी ये 252 किसी का स्क्वायर नहीं, इसलिए ये अलग हो गया, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसे सॉल्व मैं भी नहीं किया था, तो यहाँ पे आपको अगर आता है तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग ट्राई करें। इसका मैं आंसर आपको डिक्लेयर कर देता हूँ। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 जो कि 341। आप लोग आंसर भी इसका स्क्रीनशॉट ले ले और यहाँ पे क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट ले ले, तो आप लोग सॉल्व करके इसे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ इसका आंसर इस तरह है और इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप व्हाट्सअप में भी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर है टेलीग्राम पे मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का। इसमें बोला है कि जो उन 2 9 8 28 64 ऐसे के दिया, इसे भी मैं सॉल्व नहीं किया, आप लोग इसे सॉल्व करके बताएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑप्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप लोग सॉल्व करके इसे ज़रूर बताएं। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इस 24 का इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 जो कि 64 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसे आप लोग ही सॉल्व करिएगा। तो इसे आप पढ़िए, उसके बाद कॉपी में सॉल्व कीजिए। काफ़ी लंबा है, इसमें पॉसिबल नहीं, इसलिए मैं नहीं करवा सकता। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आंसर का, उसके बाद इसे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं टोटल 25 क्वेश्चंस आपको करवा दिया, जो कि इसी तरह का मैं क्वेश्चंस और भी करवाते रहूँगा डेली। आप लोगों का अगर काफ़ी प्यार रहा, आप लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, तो आपके लिए और भी क्वेश्चंस मैं लाते रहूँगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।